दुनिया परेशान है, आप अकेले नहीं हैं। आगे चलते हैं। इष्टि जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, भक्तांबा जी हम कब पढ़ सकते हैं? क्या कोई विशेष समय होना चाहिए? अगर हम भक्तांबा जी के एक दो श्लोक पढ़ते हैं तो क्या यह करना सही होगा? अगर पूरा नहीं आता है तब और भक्तांबा जी पढ़ने का क्या महत्व है? कृपया समाधान करें। देखिए, भक्तांबर जी तो 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं, 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन स्थान का ध्यान रखें, शुद्धि का ध्यान रखें। रही बात 1 घंटे 2 घंटे या 1 काव्य 2 काव्य पढ़ने की, इसमें भी कोई बाधा नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता है पूरा तो एक बार सीख ले। अगर नहीं आता है तो आजकल तो बहुत साधन है, यूट्यूब में बहुत सारे आपको इजीली सिखाने वाले साधन मिल जाते, देख देख के पढ़ते जाएंगे तो सीख जाएंगे। और जब तक नहीं आता है 1 काव्य पढ़ लें 2 काव्य पढ़ लें तो भी कोई बाधा नहीं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोग समेत शिखर जी की वंदना करने गए थे मुनि बन के। तो जब समेत शिखर जी की वंदना की तो जिन्होंने दुर्ग के सभी समाज के लोगों ने बिहार करवाया, ये अपने राकू जी, छावड़ा जी, महावीर जी काला, सजल जी काला, प्रदीप पाटनी, पूरा परिवार सब यात्रा में थे। तो जो सजल भैया थे जयंत, उनकी माँ पूरी वंदना नहीं करती थी, चौका लगा के आहार देती थी। और वो क्या बोलती थी कि महाराज जी, मैंने पूछा वंदना कर ली? बोले 1 कर ली, अब ताकत नहीं है, घुटने दर्द करते हैं। तो मैंने कहा फिर ऊपर पहाड़ में क्या करती हो? तो बोले मैं कुंतुनाथ भगवान से चालू हो कि जहाँ तक जा पाती हूँ जाती हूँ, फिर लौट के आ जाती हूँ, फिर यहाँ से जहाँ तक जाती हूँ लौट के आ जाती हूँ। यही मेरी समेत शिखर जी की वंदना है। जितना उनका शरीर चला उन्होंने उतनी भक्ति से वंदना की। यही बात आप लोगों से कहना है। नमोकार का अगर एक पद भी आता है तो बोलें। आप ऊपर की वेदी पर नहीं जा पाते, घुटने में दर्द है, तो नीचे की वेदी की दर्द। नमोकार का अगर एक पद भी आता है तो बोलें। आप ऊपर की वेदी पर नहीं जा पाते, घुटने में दर्द है, तो नीचे की वेदी के दर्शन कर लें। जरूरी थोड़ा ना कि वहाँ एक बार दर्शन करके लौट जाए, वहीं 1 घंटे बैठ के जाप कर लें, 108 परिक्रमा उसी वेदी की दे दें। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि अपन सबको जोड़ेंगे, पूरे 48 काव्य से ही पुण्य मिलेगा। अगर एक भी विशुद्धि से पढ़ लिया, समझ लिया, तो भी बहुत निर्जरा हो सकती है। भक्तांबर का महत्व तो आप पूछो ही मत। भक्तांबर महामंडल विधान, जो जीव भक्तांबर विधान करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। देर सवेर उसको सब चीजें मिलेंगी। और मेरा ये मानना है कि जिसने भक्तांबर महामंडल विधान किया, विशुद्धि के साथ किया, और गुरु का सानिध्य मिल जाए उसमें, और क्या, तो 4 चांद लग गए। और जिसने ऐसा विधान किया, भावों से किया, सच मानना उसका पुण्य का कोई तोड़ नहीं है। भक्तांबर महामंडल विधान अपने आप में अनंत ऊर्जा का पिंड है। इसलिए जब भी मौका मिले भक्तांबर विधान करना ही चाहिए। मैं सभी श्रावकों से कहता हूँ, घर पर रहो तो आप डेली पूजा करते हो ना, वही विधान कर लो। छोटी पूजा यानी पूजन जो आप करते हो, मध्यम पूजा यानी विधान, और बृहद पूजा यानी पंचगणक और ये कल्पद्रुम महामंडल विधान जैसी प्रक्रियाएं करना चाहिए। भक्तांबर विधान में अनंत ऊर्जा है। अभी कुछ दिन मैंने व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के ऊपर ही वो भक्तांबर सर्वोदय विधान लिखा था, लेकिन भवितव्यता देखो कि वो लोगों के लिए बड़ा लोकप्रिय हो गया। लिखा मैंने एक व्यक्ति विशेष के लिए था कि वो पूजन करना है उसको, तो बोले पूजा करने बैठते तो बोले हमको नहीं होती, आप तो सरल तरीके से कर दो। तो मैंने उसको इजी वे से कि भाई व्यक्ति कम से कम धर्म से तो जुड़े, व्यक्तिगत वो विधान लिखा था। आज हजारों श्रावक भारत में उस विधान का आनंद ले रहे हैं। अभी तुमेन जी में वो विधान था, और उस विधान और कोटा के चातुर्मास में लोगों ने बहुत आनंद लिया। वो विधान की विशुद्धि ये है कि जो सोचो वो होता है, और मेरा विश्वास है गुरु का सानिध्य हो तो सोचे बिना भी सब कुछ होता है। शांत